नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आप में से बहुत सारे साथियों ने लिखा था कि सर सीडीपी के बारे में बताइए। बहुत सारे साथियों का सीडीपी में अच्छा स्कोर नहीं हो रहा है। बहुत सारे साथी सीडीपी में कंफ्यूज हो रहा है। उनको ये डाउट है कि सीडीपी कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े, सीडीपी में कैसे अच्छा मार्क्स स्कोर किया जाए। तो ये सारे कमेंट आपके आए थे, तो मैंने सोचा कि सीडीपी के बारे में एक कंप्लीट वीडियो, एक अच्छा वीडियो बना के दिया जाए, जिससे आप सीडीपी में कैसे स्टडी करोगे और कैसे 30 आउट ऑफ 30 स्कोर करोगे ये आपको समझ में आ जाए। देखिए, सीडीपी आपके सिलेबस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 30 मार्क्स का तो खुद सीडीपी का सेक्शन आता ही आता है। इसके अलावा जो 60 मार्क्स का आपका पेडागोजी आता है ना, वहां पे भी सीडीपी का काफी अहम रोल होता है। यानी कि सीडीपी आपके सीटेट का बैकबोन है। अगर सीडीपी आपका स्ट्रांग है तो 90 नंबर का प्रिपरेशन जो आपका पेडागोजी और सीडीपी मिला के आने वाला है, वहां पे काफी मार्क्स आप स्कोर कर पाओगे और काफी आपको ये सीडीपी वहां पे पेडागोजी में भी हेल्प करेगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कि सीडीपी में कैसे अच्छे मार्क्स स्कोर करना है। तो देखिए, सबसे बड़ा सवाल यह है सीडीपी के लिए कि सर कौन सा बुक पढ़े। तो मेरा इसके लिए जवाब है कि आपको सीटेट के लिए मार्क्स 30 आउट ऑफ 30 भी स्कोर करना है सीडीपी में, तो कोई भी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप कहोगे कैसे? जी बिल्कुल, बहुत सारे लोगों ने सीटेट में 30 आउट ऑफ 30 स्कोर किया है सीडीपी में और कोई भी बुक नहीं पढ़े हैं। आपने अपना डीएलएड या बीएड किया होगा तो उस समय भी सीडीपी आप लोग वहां पढ़ते हैं। सीडीपी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट आपका वहां पे भी होता है सिलेबस में। तो आपने वहां पे जो डिटेल में सिलेबस पढ़ा है उसका कुछ ना कुछ नॉलेज आपको यहाँ होता ही होता है, वो आपको हेल्प करेगा। लेकिन आप अगर चाह रहे हैं कि नहीं सर हमको बुक ही पढ़ना है, हम कोई बुक पढ़ेंगे सीडीपी के लिए, हमको अच्छा स्कोर करना है, तो बुक पढ़ने में आपको टाइम भी लगेगा। क्योंकि सीटेट का जो सीडीपी का सिलेबस है ना, इतना सा है। और चाइल्ड डेवलपमेंट का अगर आप बुक लेते हो तो उसमें ढेर सारी चीजें होती है। तो सबसे बड़ा डिफिकल्ट आपके लिए ये हो जाता है कि उसमें से जो आपके सिलेबस के लिए उसको छांटना। देखिए, इस चीज को ऐसे समझिए, अगर आपको बहुत जोर भूख लगी हुई है और आपके घर में बना बनाया खाना रखा हुआ है जो काफी टेस्टी भी है, तो आप उसको खाना प्रीफर करोगे या फिर आप ये कहोगे कि नहीं हमको सामान दीजिए, कच्चा सामग्री दीजिए, पहले हम खाना को प्रिपेयर करेंगे यानी कि बनाएंगे उसको, फिर हम खाना पसंद करेंगे। देखिए, दोनों सिचुएशन में आप खाना खा के अपना भूख क्या कर सकते हैं, शांत कर सकते हैं। लेकिन डिपेंड इस पे करता है कि जल्दी किस में होगा। अगर आपने बना बनाया खाना जो आपके घर में रखा हुआ है उसको खा लिया तो काफी कम समय में और वो टेस्टी बना हुआ है तो आपका भूख ऐसे भी शांत हो जाएगा। लेकिन आप जो बनाने जा रहे हैं उसमें एक चीज ये भी है कि क्या आप जो बनाने जा रहे हैं वो टेस्टी बनेगा। अगर टेस्टी नहीं बना तो आपका मेहनत भी लगा, टेस्टी भी नहीं बना, फिर आपको खाना पड़ेगा जैसे तैसे करके। तो भूख दोनों में शांत हो सकती है। तो इस चीज को मैं क्यों बता रहा हूं, ये जो आपको अभी हमने ये एग्जांपल दिया इसका क्या तात्पर्य है, इस चीज को समझिए। देखिए, सीटेट के लिए सीडीपी का ढेर सारा वीडियो यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। अब जो टीचर पढ़ाए हैं वो किसी न किसी बुक से आपके सीटेट का जो सिलेबस है उसको उसके अकॉर्डिंग किसी न किसी बुक से वो कंटेंट निकाले हैं और कंटेंट निकाल के एक प्रिपेयर किए हैं आपके लिए वीडियो लेक्चर, जो मैराथन के नाम से आपको देखने के लिए मिलता है। सीडीपी का मैराथन, ढेर सारे यूट्यूब चैनल है अच्छे अच्छे, आप किसी का भी देख सकते हैं। एक मैराथन देखना ही है आपको सीडीपी के लिए, क्योंकि इससे आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगी। तो मेरा ये कहना था कि जब वो मेहनत किए हैं, इतना कंटेंट निकाले वहां से, उसको प्रिपेयर किए और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग करते हैं, तो वो प्रीवियस क्वेश्चन वगैरह सब चीज देख के बनाए हैं। जब उन्होंने इतना मेहनत किया है तो हम ये सेम चीज मेहनत क्यों करें? हमको मास्टर थोड़ी बनना है, हमको सीटेट के लिए टीचर थोड़ी बनना है। सीटेट के विद्यार्थी को भी पढ़ाना तो है नहीं, आपको अपना सीटेट क्वालिफाई करना है। हाँ, अगर आपको पढ़ाना है सीटेट के लिए तो आपको सीडीपी का बुक पढ़ना पड़ेगा कुछ एडवांस नॉलेज के लिए। लेकिन अगर आपको सीटेट पास करना है तो जब बना बनाया सब चीज मिल रहा है तो 5 घंटे 6 घंटे का वीडियो देखेंगे और 1-1.5 घंटे में उसका नोट प्रिपेयर कर लेंगे तो कम समय में आपका 30 मार्क्स का प्रिपरेशन ऐसे हो जाएगा। नहीं, आपको मन है कि नहीं आपको खुद से बनाना है तो बुक आप ले सकते हैं। ढेर सारे मार्केट में बुक है, कोई भी आप बुक ले लीजिए, पढ़िए, लेकिन वो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा आपको। क्योंकि सीटेट एग्जाम आपके अपने सिलेबस से बाहर नहीं जाता है, इस बात को आप समझिए। तो आप चाहते हैं कि सीडीपी के लिए कोई बुक पढ़े तो आपको कोई रोका नहीं है, आप ले सकते हैं। लेकिन हमसे पूछेंगे तो हम आपको सजेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि लोग 30 में 30 मार्क्स बिना बुक पढ़े ला रहे हैं, तो आप क्यों बुक पढ़ने के पीछे पड़े हुए हो। हाँ, अगर आपको इतना ही मन है कि नहीं हमको पढ़ना ही है बुक, तो एनआईओएस के डीएलएड का सीडीपी का बुक आता है, आप वो देख सकते हैं। एनआईओएस के साइट पर जाइएगा, आपको मिल जाएगा, फ्री में बुक अवेलेबल है, तो आप उसको डाउनलोड कर लीजिए, उसको देख लीजिए, कुछ चीजें हैं तो वहां से आपको समझ में आ जाएगी। अगर किसी कंसेप्ट में डाउट रहता है तो इसके लिए आप देख सकते हैं।
जैसे मान लीजिए कोई वीडियो लेक्चर देखे फिर भी कोई कंसेप्ट में डाउट रह गया तो NIOS की साइट पे भी ये बुक अवेलेबल है, आप वहां से उसको देख सकते हैं। तो पहली बात मैंने आपको बुक के लिए क्लियर कर दिया कि कोई भी बुक नहीं पढ़ना है। तो सर पढ़ना कैसे है? एक सबसे पहले आप क्या कीजिए कि वीडियो देख लीजिए, उसका नोट प्रिपेयर कर लीजिए। उसके बाद देखिए CDP में 2-3 चीजें आपको ध्यान में रखनी होती है। CDP के क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त ना कुछ टैग वर्ड ध्यान में आपको रखना होता है। तो इसके लिए कहिएगा तो टैग वर्ड का वीडियो हम आपको बना के दे देंगे कि CDP में क्या क्या टैग वर्ड है जिसको आपको ध्यान में रखना होता है। जैसे बच्चे को आपको गलत नहीं ठहराना है, बच्चे को गलत नहीं मानना है, ठीक है, बच्चा हमेशा सही होगा। बच्चे को एक्टिव रखने वाला जो भी आपका ऑप्शन होगा वो सही होगा, ठीक है। बच्चा हर बच्चा जो है यूनिक होता है, ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जिसको आपको ध्यान में रखना होता है CDP के क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त। तो ये चीजें सॉल्व करते वक्त आपको ध्यान में रखनी होती है। इसके लिए टैग वर्ड आती है, उसको आप देख लीजिए क्योंकि ऑप्शन आपको इनिमिलेट करने में सहायता देगी टैग वर्ड। उसके बाद क्या करना है कि प्रीवियस ईयर पेपर लेना है। देखिए CDP का आप मैराथन जो देख रहे हैं सिलेबस कंप्लीट करने के लिए या नोट बना रहे हैं उसको बार बार रिवाइज भी कर लेंगे ना, और मैराथन को भी बार बार देख लेंगे, तब भी आप 30 और 30 स्कोर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि CDP को अच्छा करने के लिए, CDP में अच्छा स्कोर करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है PYQ प्रैक्टिस। यानी कहने का मेरा ये सेंस है कि अगर आप CDP का पूरा सिलेबस पढ़ लिए हैं, ढंग से CDP आपका कंप्लीट है, फिर भी आप स्कोर 30 और 30 नहीं कर सकते हैं जब तक आप PYQ प्रैक्टिस नहीं करोगे। क्योंकि PYQ में जो आप कॉन्सेप्ट पढ़े हैं ना, उससे इतना चेंज करके इतना घुमा के क्वेश्चन पूछता है लैंग्वेज, जो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि हमने इस चीज को पढ़ा था तो वहां पे क्या पढ़ा था, क्या आंसर यहाँ पे होगा। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का तो ये कीजिए, आपका क्लियर होने लगेगा। ये जो डाउट होती है ना, ये क्लियर होने लगेगा। पहली बार आप पूरा मैराथन भी देख लिए, कंसेप्ट पढ़ लिए, उसके बाद भी 30 और 30 स्कोर नहीं कर पाओगे। किसी भी एक साल का प्रीवियस ईयर पेपर उठा के आप सॉल्व करके देखिए, आपका पहली बार में 30 और 30 नहीं आएगा। क्योंकि CDP को रटा नहीं जा सकता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि CDP को रट के याद कर ले और फिर 30 और 30 स्कोर कर लेंगे तो बिल्कुल आप भूल कर रहे हैं। CDP को रट के मार्क्स आप नहीं ला पाएंगे, कभी भी नहीं। आपको CDP के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि कंसेप्ट पढ़ने के बाद, जैसे मान लीजिए कि मैथ होता है ना, मैथ, तो मैथ में आप क्या पढ़ते हैं? कंसेप्ट, कि ये क्वेश्चन के लिए ये कंसेप्ट है, ये फॉर्मूला है, पढ़ लिए। उसके बाद क्या आप उस फॉर्मूला को याद करके क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे? अगर आपका प्रैक्टिस नहीं होगा, क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका नहीं समझ में आएगा, उसका एक अलग मैकेनिज्म है कि जितना प्रैक्टिस करोगे मैथ में उतना पारंगत आपको मिलते जाएगा। सेम यहाँ पे भी है, जितना प्रैक्टिस CDP के लिए करोगे उतना स्ट्रांग होगा आपका CDP। नहीं तो सिर्फ और सिर्फ आप चाहते हैं कि मैराथन और सिलेबस देख के CDP स्ट्रांग कर ले, तो आप कितना बार भी मैराथन देख लीजिए तो आपका वही हम कह रहे हैं ना कि वो 15 से 20 के बीच में ही नंबर रह जाएगा, मैक्सिमम बता रहे हैं। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद, मैराथन देखने के बाद, अगर आप PYQ प्रैक्टिस नहीं किए हैं तब। हाँ, अगर आप PYQ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपका अच्छा स्कोर होगा, काफी अच्छा स्कोर होगा। तो उसके बाद क्या करना है कि आपको एक तो ध्यान रखना है कि बच्चे को गलत नहीं ठहराना, जो भी एग्जाम्पल होगा तो इसके लिए टैग वर्ड देख लेना है। उसके बाद PYQ प्रैक्टिस करना है, जितना हो सके PYQ प्रैक्टिस कीजिए। अभी तक के अब देखिए, अगर आप पेपर 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप ये ना सोचे कि ये पेपर 1 का CDP है, इसको सॉल्व नहीं करते, नहीं करिए, पेपर 1 का भी CDP सॉल्व कीजिए। क्योंकि CDP तो दोनों पेपर में सिलेबस सेम ही है, बस थोड़ा लेवल का अप डाउन होता है। यहाँ का क्वेश्चन उसमें भी पूछ लिए जाते हैं और वहां का क्वेश्चन कभी कभी पेपर 1 में भी पूछ लिए जाते हैं। तो क्वेश्चन का लेवल अप डाउन हो सकता है, सिलेबस अलग नहीं होता है। तो CDP का प्रिपरेशन में आपको ये ध्यान में रखना है कि कोई भी बुक के पीछे नहीं भागना है। लोग बिना बुक पढ़ के इसमें अच्छा मार्क्स स्कोर कर रहे हैं। आपको सिलेबस का ज्ञान हो जाना चाहिए और सिलेबस का ज्ञान मैराथन से हो जाएगा। हम ज्यादा आपको फंसाने की और डराने की कोई भी प्लान करके नहीं आते हैं वीडियो में कि हम अपना वीडियो चलाने के लिए, चमकाने के लिए आपको ये ढेर सारा बुक बता दे और आपको डरा दे और आप उस चीज को करने लगे। नहीं, हम चाहते हैं कि आप तक सटीक जानकारी पहुंचे, जो लोग कर रहे हैं, जिसके द्वारा सीटेट पास किया गया उतना ही बताया जाए। फालतू में आपको कंफ्यूज करने की कोई भी मकसद नहीं होती है। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि CDP के लिए बुक पढ़ने की कोई जरूरत नहीं होती। आप किसी भी टॉपर्स का इंटरव्यू भी देख लीजिए, समझ में आ जाएगी, उन्होंने भी नहीं पढ़ा है बुक। किसी को मन है पढ़ने का तो पढ़ सकते हैं। मैंने एक सजेशन आपको एक बुक का दिया जो फ्री में अवेलेबल है। लेकिन आप चाहते हैं कि CDP में अच्छा मार्क्स स्कोर करें तो आपको एक मैराथन देखना है, उसका नोट प्रिपेयर करना। नोट प्रिपेयर करने के बाद आपको टैग वर्ड देख लेना है, जिससे आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने में सहायता मिल जाएगा। उसके बाद आपको PYQ प्रैक्टिस करना है। इतना ही करना है CDP के लिए दोस्तों, आपका CDP में अच्छा मार्क्स स्कोर होना शुरू हो जाएगा। और ये बात याद रखिए, अगर सीटेट का प्रिपरेशन आप शुरू कर रहे हैं अभी स्टार्टिंग फेज में, तो पहले CDP स्ट्रांग कीजिए।
सीडीपी से अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए, क्योंकि ये आपके पेपर में 90 नंबर में हेल्प करने के लिए तैयार है। तो जब तक सीडीपी स्ट्रांग नहीं होगा, आपका सीटेट का मार्क्स स्ट्रांग नहीं होगा, अच्छे मार्क्स नहीं आ पाएंगे। तो आप इसको ध्यान में रखिए। अगर कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट में लिखिए, हम उस पर वीडियो बनाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आप लोग का ही डाउट होता है, जो कमेंट आता है हम उसी टॉपिक पे वीडियो नेक्स्ट बनाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।